एक बार फिर जन्म लेकर मैं एक ऐसी दैवीय ताओटाई गोला बना जो सब कुछ निगल सकता है। मुझे लगा था कि जैसे ही मैं खोल से बाहर निकलूंगा दुनिया का अंत कर दूंगा, लेकिन किसे पता था कि पुनर्जन्म लेकर आई महान सम्राज्ञी लिन छिंगशवे मुझे त्याग देगी। जैसे ही लिन छिंगशवे ने मुझे खोल से निकलते देखा, उसने तुरंत मुझे मार डालने का फैसला कर लिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरे बचपन के रूप में ताओटिए एक साधारण देसी कुत्ते जैसा दिखता था और मेरे शरीर में जरा भी रक्त रेखा की शक्ति नहीं थी। लेकिन ठीक मौत के उस क्षण पर मैंने दिव्य ताओटिए शुद्धिकरण प्रणाली को सक्रिय कर दिया। जब तक मैं इस दुनिया की हर चीज को निगलता रहूंगा, मैं लगातार शुद्ध और शक्तिशाली होता जाऊंगा। इस समय कमरे में लिन छिंगशवे तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ा रही थी और लगातार गालियां दे रही थी, और मैं अपनी छोटी छोटी टांगों के सहारे मेज के नीचे और सोफे की दरारों में छिपकर जान बचा रहा था। सच कहूं तो ये औरत पूरी तरह पागल थी, हर बार सीधा मेरी जान लेने के लिए था। मेरी किस्मत ही खराब थी। अगर मैं कुत्ते जैसा दिखता हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? ऊपर से मैं तो एक सिस्टम वाला दिव्य तौटिए हूँ, बस शुरुआती दौर में थोड़ा कमजोर हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दिन बढ़ने के लिए नहीं दे सकती थी? उसी दौरान उसकी गालियों से मुझे एक बड़ा रहस्य पता चला। असल में वह भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में उसने अपनी असाधारण प्रतिभा से एक साधारण खून वाली गोभी सांप को 4 स्टार रक्त रेखा वाले किंग मू धरती ड्रैगन में बदल दिया था और मानव जाति की सम्राज्ञी बन गई थी। लेकिन जब वह देवताओं की दुनिया में प्रवेश करने वाली थी तो उस ड्रैगन की कमजोर बुनियाद के कारण वह स्वर्गीय बिजली को सह नहीं पाया और दोनों ही नष्ट हो गए। इसी वजह से इस जन्म में उसने अपनी सारी संपत्ति खर्च करके मुझे खरीदा था, एक कथित दिव्य रक्त रेखा वाला ताओटिए अंडा। लेकिन किसे पता था कि उसमें से मैं जैसा बेकार कुत्ता निकलेगा। यह देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह मुझे मारकर मेज पर रखे दूसरे सांप के अंडे को अपनाना चाहती थी। जब मुझे उसकी योजना समझ आई तो मैंने तुरंत अपनी जान बचाने का एक शानदार तरीका सोच लिया। एक मौके का फायदा उठाकर मैं मेज पर कूद गया और उस सांप के अंडे को एक ही बार में निगल गया। यह देखकर लिन छिंगशवे की दुनिया ही टूट गई, क्योंकि इस दुनिया में एक पशु प्रशिक्षक अपने जीवन में सिर्फ एक ही अंडा खरीद सकता है। अगर वह नहीं खरीद सकता तो उसे स्कूल द्वारा दिया गया अंडा लेना पड़ता है, और अब मैंने वही अंडा खा लिया था। इसका मतलब था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसे मजबूरी में मुझे ही अपनाना पड़ेगा। ये सोचकर वह लगभग बेहोश हो गई। हालांकि वह मुझे पीटना चाहती थी, लेकिन अब वह मुझे मार नहीं सकती थी, क्योंकि इस दुनिया में बिना पालतू जीव के कोई भी इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तभी जैसे ही मैंने उस अंडे को पचाया, मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक गोभी सांप का अंडा निगल लिया। पहली बार निगलने पर आपको एक शुरुआती उपहार पैक दिया जाता है, ताओटी का स्वाद स्तर 2। अब आप 10 घन मीटर तक भोजन संग्रह कर सकते हैं और सब कुछ पचाकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। लोभ बुद्धि स्तर 1, थोड़े समय के लिए सभी गुणों में 10% वृद्धि। क्षति अवशोषण स्तर 1, आपके ऊपर आने वाले सभी भौतिक और मानसिक हमलों को निगल सकता है, वर्तमान में 8% कमी। आकार नियंत्रण स्तर 1, आप अपनी ऊर्जा खर्च करके अपने शरीर को 2 गुना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये सब सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। एक छोटे से अंडे को खाने से न केवल मेरी जान बची, बल्कि उस पागल औरत को भी खूब परेशान किया और इतने सारे शानदार कौशल भी मिल गए। ये तो पूरी तरह फायदे का सौदा था। दूसरी ओर लिन छिंगशवे मजबूरी में इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी, क्योंकि मॉक परीक्षा में सिर्फ 7 दिन बचे थे। उसने अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर स्कूल से छुट्टी लेने का फैसला किया और मुझे लेकर सबसे खतरनाक चिंग्युआन जंगल में जाने की योजना बनाई। वह वहाँ 4 स्तरीय राक्षसों की मदद से मेरी रक्त रेखा बदलना चाहती थी, और साथ ही उसे पता था कि वहीं एक पृथ्वी स्तरीय स्टार स्टोन भी मिलने वाला है। जाते जाते उसने मुझे डांटे हुए कहा, बेवकूफ कुत्ते, घर में ही रहना, और वह चली गई। जैसे ही वह गई, मुझे भयंकर भूख लगी। ताओटी की शक्ति के कारण मैं सब कुछ खाने लगा, घर का खाना, फर्नीचर, यहाँ तक कि बिस्तर भी। जब मैं आधा पेट भर चुका था, सिस्टम फिर बोला, टिंग, बधाई हो, आपने विभिन्न फर्नीचर निगल लिए, आपको अलौकिक घ्राण शक्ति प्राप्त हुई। अब आप 100 मीटर के अंदर हर चीज को सूंघ कर पहचान सकते हैं। तुरंत मुझे पड़ोसी के घर से एक आकर्षक खुशबू आई। मैं बिना देर किए उनके बालकनी में कूद गया और वहाँ एक चमकती हुई जड़ी बूटी देखी। सिस्टम ने बताया कि यह एक निम्न स्तरीय औषधि है, जिसे खाने से मुझे काफी विकास मिलेगा। हालांकि इससे लिन छिंगशवे को परेशानी होगी, लेकिन उसके मुझे मारने की कोशिश याद करके मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। मैंने उसे तुरंत खा लिया। फिर देखा कि घर का मालिक बाथरूम में नहा रहा है। मैंने मौका देकर उनके घर का सारा सामान भी निगल लिया। आखिरकार बिल तो लिन छिंगशवे ही चुकाएगी, मुझे डरने की क्या जरूरत। जल्द ही बाथरूम में नहा रहा आदमी कुछ आवाज सुनकर, तभी लिविंग रूम में तोड़फोड़ की आवाज सुनकर वह आदमी घबराकर बाथरूम से बाहर भागा और मैं एक छलांग लगाकर वापस लिन छिंगशवे के घर लौट आया। अंत में वह बेचारा गुस्से में आकर लिन छिंगशवे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। उधर मैं पेट भरकर आराम से फर्श पर लेटा हुआ सिस्टम की आवाज मजे से सुन रहा था। डिंग, बधाई हो, आपने निम्न स्तरीय जूलिंग घास और विभिन्न फर्नीचर को निगल लिया। आपको फल से ताकत, फल 2 मानसिक शक्ति और फल 4 शुद्धिकरण अंक मिले। वर्तमान में अनाम जंगली प्राणी से टुनटुन प्राणी बनने के लिए अभी 8 शुद्धिकरण अंक और चाहिए। कृपया निगलना जारी रखें। इसी समय स्कूल से छुट्टी लेकर लौटी लिन छिंगशवे घर के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन गुस्से से भरे पड़ोसी ने उसे रोक लिया। काफी बहस के बाद लिन छिंगशवे को आंसू बहाते हुए 10
10,000 रुपए भरने पड़े। पैसे देने के बाद जब वह घर के अंदर आई तो देखा कि उसका घर पूरी तरह खाली हो चुका है। यह देखकर वह लगभग बेहोश हो गई। वह बेहद गुस्से में थी। वह मुझे सजा देना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार जिस दिव्य पशु से अनुबंध हो जाए उसे चाहे रोकर ही क्यों ना हो पालना पड़ता है। और मैं उसकी हालत देखकर 100 किलो मांस खाने से भी ज्यादा खुश था। उस रात हम दोनों ने फर्श पर ही जैसे तैसे रात बिताई। अगली सुबह लिन छिंगशवे मुझे लेकर छिंग्युआन जंगल में प्रवेश कर गई। जैसे ही हम जंगल में घुसे मैं तीर की तरह दौड़ पड़ा। मेरी नाक ने बता दिया था कि 50 मीटर दूर झाड़ियों में कुछ जंगली खरगोश घास खा रहे हैं। पूरी रात भूखा रहने के बाद मैं सीधे झाड़ियों में घुसा और उन सभी खरगोशों को साफ कर गया। यह देखकर लिन छिंगशवे हैरान रह गई। उसकी वर्तमान साधना के अनुसार वह केवल 20-30 मीटर तक ही महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं 50 मीटर दूर के जीवों को पहचान पा रहा था। अपने पिछले जन्म के अनुभव से उसने तुरंत समझ लिया कि यह मेरा जन्मजात कौशल है, और अगर मेरे पास ऐसा कौशल है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर एक शक्तिशाली रक्त रेखा छिपी हुई है। यह सोचते ही उसका मेरे प्रति सारा घृणा भाव खत्म हो गया। वह दौड़ कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। अरे बेवकूफ कुत्ते, आखिर मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी है। भगवान ने मुझे निराश नहीं किया। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, लिन छिंगशवे के साथ आपकी निकटता 20% हो गई है। सर्वभक्षी प्रतिभा 20% सक्रिय हो गई है। यह सुनकर मैं भी चौंक गया। मैंने सोचा इस पागल औरत से अच्छे संबंध बनाने से भी फायदा होता है। तुरंत उसे खुश करने के लिए मैंने आकार परिवर्तन कौशल का इस्तेमाल किया। मेरा शरीर एकदम से 2 गुना बड़ा हो गया और फिर तुरंत सिकुड़कर एक चींटी जितना छोटा हो गया। यह देखकर लिन छिंगशवे दंग रह गई। हमारी निकटता और सर्वभक्षी प्रतिभा 30% तक बढ़ गई। इसका मतलब था कि अब मैं पहले से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकता था। तभी कुछ दूरी पर एक पेड़ से हल्की सी आवाज आई। लिन छिंगशवे की आंखें तेज हो गईं। उसने खंजर निकालते हुए कहा, बेवकूफ कुत्ते, मैं उस लकड़ीधारी सांप को मार कर आती हूँ, फिर तुम्हें मांस खिलाऊंगी। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ी। मैंने भी देखा कि पेड़ के तने पर एक सांप लिटा हुआ था, जिसका रंग लगभग पेड़ की छाल जैसा था। कुछ ही पलों में लिन छिंगशवे ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। मानना पड़ेगा उसकी चालाकी और फुर्ती कमाल की थी। लेकिन जैसे ही वह उसकी खाल उतारने वाली थी, मैं झट से कूद कर गया और उस सांप को पूरा निगल गया। लिन छिंगशवे गुस्से में बोली, बेवकूफ कुत्ते, मांस खा लिया तो ठीक है, कम से कम खाल तो छोड़ देता। कल ही तेरे कारण 10,000 रुपए गए, अब मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, आपने लकड़ीधारी सांप को निगल लिया। पल्स अब 5 ताकत, फारे 3 रक्षा, फारा हार्ट शुद्धिकरण अंक। आप अब टुन प्राणी में विकसित हो सकते हैं, लेकिन विकास के दौरान आप 5 मिनट के लिए गहरी नींद में चले जाएंगे। क्या आप अभी विकास करना चाहते हैं? मैंने सोचा अभी कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई मैं वहीं गिरकर गहरी नींद में चला गया। लिन छिंगशवे ने तुरंत मेरे शरीर में बदलाव महसूस किया। उसने मुझे उठाकर झांचा और देखा कि मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। वह समझ गई कि मैं विकसित हो रहा हूँ। उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य था, क्योंकि बिना किसी औषधि के खुद से विकसित होना किसी भी प्राणी के लिए असंभव जैसा था। इसका मतलब था कि मेरी रक्त रेखा बेहद जटिल और शक्तिशाली है। अब उसे लगने लगा कि मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दिव्य प्राणी हूँ। 5 मिनट बाद मैं पूरी तरह विकसित हो चुका था। मेरा शरीर थोड़ा बड़ा हो गया था और सभी कौशल स्तर 2 पर पहुंच गए थे। मेरी मानसिक शक्ति भी इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने विचार सीधे लिन छिंगशवे तक पहुंचा सकता था। मैंने तुरंत उसे बताया कि मुझे भूख लगी है। अब वह मुझसे बिल्कुल नफरत नहीं करती थी। उसने पास की एक धरती रक्त चूहा को मारकर उसका मांस खुद अपने हाथों से मुझे खिलाया। खाने के बाद मैंने देखा कि मुझे केवल 7 शुद्धिकरण अंक मिले, जबकि अगली बार के लिए 100 अंक चाहिए थे। मैंने सोचा इस रफ्तार से तो दिन में 8 बार खाने पर भी काम नहीं चलेगा। जब लिन छिंगशवे ने यह सोचा महसूस किया तो उसका चेहरा बिगड़ गया। ये मैंने किस तरह का राक्षस पाल लिया है? दिन में 8 बार खाना भी कम पड़ रहा है, मैं इसे कैसे पालूंगी? उसी समय सामने से 20 से अधिक लोगों की ये टीम आती दिखाई दी। लिन छिंगशवे ने तुरंत पहचान लिया। ये शहर के शासक झाओ तियानलान की सुरक्षा टुकड़ी थी। वह मुसीबत से बचना चाहती थी, इसलिए मुड़कर जाने लगी, लेकिन एक सैनिक ने उसे देख लिया और रोक लिया। क्या तुमने कहीं 17-18 साल की एक लड़की को देखा है? लिन छिंगशवे ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। सैनिक ने कहा, अगर दिखे तो तुरंत नगर प्रमुख को सूचित करना। ये सब सुनकर मैं भी मन ही मन सोचने लगा। इसके बाद सैनिक ने लिन छिंगशवे को कुछ और निर्देश दिए कि अगर वह उस लड़की को देखे तो तुरंत नगर प्रमुख के निवास पर सूचना दे। पास खड़ा मैं यह सब सुनकर मन ही मन सोचने लगा, कहीं यह नगर प्रमुख की बेटी तो नहीं खो गई। लिन छिंगशवे ने भी मेरे मन की आवाज सुन ली और तुरंत अपने पिछले जन्म की एक घटना याद कर ली। नगर प्रमुख जाओ थियानलान की बेटी जाओ शिन को वुल्फहेंग स्क्वाड नाम के एक गिरोह ने अपहरण कर लिया था। बाद में उन लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और हत्या करके उसकी लाश जंगल में फेंक दी। सच्चाई पता चलने पर झाओ तियानलान ने पूरे गिरोह का सफाया कर दिया था और उनके शवों को आधे महीने तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया था। ये सोचकर लिन छिंगशवे गहरी सोच में पड़ गई। वह मन ही मन योजना बनाने लगी। अगर वह झाओ शिन को बचा ले तो इस मौके का फायदा उठाकर झाओ तियानलान से कुछ इनाम मांग सकती है। उसे पता था कि झाओ तियानलान के पास एक गुप्त खजाना है जिसमें कई कीमती वस्तुएं हैं, लेकिन समस्या यह थी कि उस गिरोह का नेता लिनलांग एक दूसरे स्तर का शक्तिशाली योद्धा था, जिसकी शक्ति उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं ज्यादा थी। मेरे मन में उसके विचार आते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन गाली देने लगा। बेवकूफ औरत, अभी तेरा
तेरा सबसे बड़ा काम है मुझे खाना खिलाना, जितना ज्यादा उतना अच्छा, नहीं तो तेरी इस कमजोर ताकत के साथ किसी को बचाने जाना सीधा मौत को बुलाना है, और अगर मरने का इतना ही शौक है तो मुझे साथ मत घसीटना। मेरी यह बात सुनकर लिन छिंगशुए फिर से गुस्से से भर गई। ये मेरा पालतू जानवर है या मेरा बाप दादा? लेकिन गुस्से के बावजूद उसे मानना पड़ा कि मेरी बात सही थी, इसलिए उसने बेकार की बातें छोड़कर फिर से शिकार करना शुरू किया ताकि मेरा पेट भर सके। आगे चलकर उसने 2 शैडो कैट और 9 लंबे कान वाले खरगोश का शिकार किया, लेकिन यह सब मिलाकर भी मेरे लिए कुछ खास नहीं था। मैंने तो 2 बड़े पत्थर भी निगल लिए, तब जाकर थोड़ा सा पेट भरा। यह देखकर लिन छिंगशुए बेबस होकर आह भरने लगी। क्या मैं, एक महान सम्राज्ञी, इस जन्म में सिर्फ इस बेवकूफ कुत्ते के लिए खाना ढूंढती रहूंगी? लेकिन मैं उसकी शिकायतों पर ध्यान देने के मूड में नहीं था, क्योंकि तभी मुझे आगे एक गुफा से एक ऐसी खुशबू आई जिसे मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। पीछे से लिन छिंगशुए गुस्से में मेरा पीछा करती रही, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस खुशबू ने मुझे पूरी तरह पागल कर दिया था। कुछ ही देर में मैं एक अंधेरी गुफा में घुस गया। अंदर लगभग 10 मीटर चौड़ा एक तालाब था जिसमें लाल रंग की अजीब मछलियां तैर रही थीं। ये क्या चीज है? इतनी खुशबू? मैंने सोचा ये जरूर कोई साधारण चीज नहीं है। मैं तुरंत पानी पीने लगा। टिंग, आपने पृथ्वी केंद्र आध्यात्मिक दूध का सेवन किया। पचोइक रक्षा, फाल एक मानसिक शक्ति। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तो खजाना है। सिर्फ पानी पीने से ही गुण बढ़ रहे थे। अगर मैं पूरा तालाब पी जाऊं तो मेरी ताकत आसमान छू जाएगी। ये सोचकर मैं और तेजी से पीने लगा। तभी लिन छिंगशुए भी अंदर आ गई। ये दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो आध्यात्मिक झरना है और ये मछलियां ड्रैगन ब्लड फिश। फिर उसने सोचा यह शायद किसी छिपे हुए रहस्यमयी स्थान का प्रवेश द्वार है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई और सोचने लगी कि इसका अधिकतम फायदा कैसे उठाया जाए। पहले खुद फायदा उठाऊंगी, फिर इसकी खबर नगर प्रमुख को बेच दूंगी, दोनों तरफ से फायदा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं है। तभी उसने अचानक कहा, बहुत सोच लिया, और सीधे तालाब में कूदकर ध्यान लगाकर ऊर्जा अवशोषित करने लगी। उधर मुझे महसूस हुआ कि मेरी वृद्धि धीमी हो गई है। मैं गुस्से में सोचने लगा, अरे थोड़ा तो बच्चों का ख्याल कर। मैं तो बिना किसी तकनीक के पी रहा हूँ। नहीं, मुझे भी मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने तुरंत 10 शुद्धिकरण अंक खर्च करके अपनी क्षमता को अपग्रेड किया। ताओटी का स्वाद स्तर 4, अब 40 घन मीटर तक संग्रह और 50% तेज पाचन। मैंने पूरा सिर पानी में डाल दिया और भंवर बनाकर तेजी से पीने लगा। अब जो मिला वही सही। कुछ देर बाद लिन छिंगशुए ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर संतोष था। उसकी मानसिक शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह बड़बड़ाने लगी, बहुत अच्छा, अब मैं जल्दी ही अपनी तकनीक पूरी कर सकती हूँ। 5 दिन काफी हैं। फिर उसने नीचे की ओर जांच की और पुष्टि कर ली कि सच में वहाँ एक गुप्त स्थान का प्रवेश द्वार है। परीक्षा के बाद यहाँ आऊंगी। लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसका चेहरा अचानक फटने जैसा हो गया।